डिकंजस्ट करने के लिए। आप देखिए कि दिल्ली में लगातार नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। विकसित भारत का संकल्प जो आज से 12 साल पहले लिया गया था। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी पीएम के तौर पे प्रधानमंत्री पद के लिए, उस वक्त से आज तक विपक्ष से लेकर जनता तक कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए, पूछा कि आखिरकार 12 सालों का क्या रिजल्ट आया। तो आज हम उन 12 सालों का हिसाब करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी से ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि नेहरू जी ने जो कार्यकाल निभाया था प्रधानमंत्री उससे 4 दिन ज़्यादा का कार्यकाल निभा चुके हैं। इन दिनों की गिनती से ज़्यादा अहम ये रखता है कि आखिरकार काम क्या हुआ। मायने ये नहीं रखता कि नेहरू जी से ज़्यादा कार्यकाल मोदी जी ने निभाया या मोदी से ज़्यादा नेहरू जी ने, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कार्यकाल में काम क्या हुए। तो इन 12 सालों का जब हम हिसाब करते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन पीएम मोदी बीजेपी जो है इसका दावा ठोकते हैं कि इन 12 सालों में हमने कई ऐसी उपलब्धियां ली जो शायद इससे पहले की सरकारें कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उन उपलब्धियों में है 25 करोड़ गरीबी की रेखा से बाहर निकले। 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। 4 करोड़ पक्के घर, छत की गारंटी, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना मिली, 3 करोड़ लखपति दीदी हुई, 57 करोड़ मुद्रा लोन की शुरुआत और स्वरोजगार की क्रांति उत्पन्न हुई। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए और 89 लाख लगभग जो है एक रिकॉर्ड निर्यात किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों का जो दावा बीजेपी कर रही है ये क्या सच है या नहीं है। सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारे समाज में हर रोज़ की समस्याएं, गरीबी और जो आसपास की चीज़ें हैं उनमें हम क्या बदलाव देखते हैं। क्या हमने देखा कि हमारे आसपास में कोई झुग्गी टूटी और एक मकान उस गरीब को मिला हो? तो जब हम ऐसा कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली के वो क्षेत्र जैसे कालकाजी गोविंदपुरी के इलाके जहाँ की झुग्गियाँ हटाकर उनको मकान दिए गए, उसी तरीके से डीडीए के वो सभी फ्लैट्स जो अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं, आज़ादपुर मंडी की ओर हो या फिर अन्य जगहों पर, इन सभी जगहों पे डीडीए ने अपने फ्लैट्स बनाए और वहाँ पर झुग्गी वालों को मकान। ये एक शुरुआती चीज़ें थी जिसका एक रिकॉर्ड जो है इस वक्त हमारे हाथ में है और उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार विपक्ष का इसे लेकर के क्या कहना है, विपक्ष इस पर क्या दावे करता है। विपक्ष का कहना है कि 12 साल जुमलों के नाम गए, क्योंकि सबको पक्का घर इनकम्प्लीट रह गया, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इनकम्प्लीट रह गई, किसानों की डबल इनकम इनकम्प्लीट रह गई, सभी गांवों में 24 घंटे बिजली इनकम्प्लीट रह गई, देश पर 215 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, कीमतें पेट्रोल डीजल की 100 से ऊपर हो गई, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया और लगभग 90 पेपर लीक, 48 दोबारा परीक्षाएं कराई गई। हर व्यक्ति का अगर हम कर्ज का आंकड़ा देखें तो 4.5 लाख से ऊपर का आता है। और विदेश नीतियों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इस सब का जवाब देते हुए आज सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा, जिन आंकड़ों का अभी हम चर्चा भी करेंगे और उसका जिक्र भी करेंगे कि आखिर किन आंकड़ों को उन्होंने जो है सामने रखा है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मल्होत्रा साहब ने जो है ये सारा डाटा जब सामने रखा तो हर्ष मल्होत्रा के उस डाटा को सुनने के बाद जिस तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे थे उनसे आप कितने संतुष्ट होंगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि आखिर डाटा क्या है। लोक सेवा की बात हम सबसे पहले करेंगे तो गरीबों का कल्याण किया गया है बीजेपी के द्वारा। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं 2014 के बाद। 81 करोड़ से ज़्यादा निःशुल्क अनाज लेते हैं,
4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान। हालांकि अगर हम निःशुल्क अनाज की बात करें तो इस पर सवाल बार बार कांग्रेस और विपक्ष उठाता है कि यदि हमें निःशुल्क अनाज देना पड़ रहा है तो क्या इसका अर्थ है कि गरीबी रेखा के अंदर ही इतने लोग आते हैं? तो नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो, कई क्या 50% से ज़्यादा वो लोग जो गरीबी रेखा के बाहर आते हैं वो भी अनाज ले रहे हैं। 58 करोड़ जनधन खाते, बैंकिंग क्रांति खोली गई। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय निर्माण, 16 करोड़ से ज़्यादा घरों से नल जल की योजना जो थी, 11 करोड़ लगभग एलपीजी कनेक्शन, पीएम उज्ज्वला योजना, जिससे कि लोगों के घरों से चूल्हे को हटा करके गैस सिलेंडर को लाया जाए, जिसके तहत ये पूरा प्रयास किया गया था। 57 करोड़ गारंटी मुद्रा लोन मिल रहा, स्वरोजगार, यानी कि लोग मुद्रा लोन के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। 74 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम ने स्वनिधि लोन दिया, यानी कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा SC ST को उद्यम लोन यानी व्यापार करने के लिए लोन दिया गया। अब बात करते हैं अंत्योदय कल्याण, यानी कि किस तरीके का कल्याण हुआ है एक पूरे समाज का। किसान कल्याण की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख करोड़ जो लोग हैं वो उन किसानों के सीधे खाते में 6,000 रुपये जो जाता है एक राशि, वो ट्रांसफ़र की जा रही है। 90% सब्सिडी जो है वो 266 बैग यूरिया किसानों को राहत, यानी कि 266 रुपये जो है पर बैग यूरिया पर किसानों को सब्सिडी मिल रही है और 90% किसानों को ये सब्सिडी मिल रही है। 63% लाभार्थी जो हैं इसके पीएम फसल बीमा योजना, यानी SC ST OBC किसानों के लिए जो है फसल बीमा योजना जो है वो 63% उसके लाभार्थी हैं, पहुंच रहे हैं उन तक। 71% वृद्धा, यानी कि वृद्धों के लिए जो था खाद्यान्न उत्पादन हो, जो उपज होती है, या फिर रिकॉर्ड मिलिट्री टन जो इसमें अब तक किया गया है वो है 12,000 लाख मिलिट्री टन। ये वृद्धों के लिए है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये अब तक का जो है उनका एक अंत्योदय कल्याण जो है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल का, समाज का जो कल्याण है वो इस तरीके से किया गया है। अब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की, तो 12 लाख से ज़्यादा जो है आयकर छूट, यानी कि 2 लाख आयकर छूट कहे तो इनकम टैक्स में जो है छूट मिली है। 2 लाख से ज़्यादा प्रति वर्ष वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय जो लोगों की सालाना इनकम होती है वो भी दुगुनी हुई है। 1 करोड़ की अगर हम बात करें तो पीएम सूर्य घर, यानी कि स्टाफ रूम सोलर मुफ्त बिजली का लक्ष्य, यानी कि सोलर प्लेट्स का यूज़ करके जो बिजली जनरेट की गई है और उससे जो चीज़ें हुई हैं वो सरकार द्वारा जो की गई है वो 1 करोड़ से अधिक अब तक लगाए जा चुके हैं। 30 लाख से ज़्यादा पीएम विश्वकर्मा, यानी कि पारंपरिक कारीगरों का कौशल ऋण वो है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में सबसे बड़ा एक क्रांति जिसे अभी तक कहा जा रहा है पीएम मोदी के कार्यकाल में, वो है आयुष्मान भवा, यानी कि आयुष्मान कार्ड। वो आयुष्मान कार्ड आप जानते हैं जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। 60 करोड़ से ज़्यादा आरोग्य योजनाएं, 5 लाख से ज़्यादा मुफ्त इलाज, यानी कि जन आरोग्य योजनाएं जो पीएम द्वारा शिलान्यास किया गया था, और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। 3 गुना, यानी कि 8 से 23 हुई एम्स की संख्याएं। मेडिकल सीटें बढ़ी हैं। 436 में प्रति वर्ष 2 लाख की बीमा सुरक्षा जो है वो दी गई है। पीएम मोदी जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके तहत 2 लाख तक का जो है आपको एक इंश्योरेंस मिलता है अपने इलाज के लिए। 7.3 से ज़्यादा जो है 7.3 करोड़ से ज़्यादा जो है पीएम सुरक्षित मातृत्व, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित और मुफ्त जांच वो किया जाना, यानी कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी के तौर पर भी जो है अनाज दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं का अलग तरीके का अनाज होता है, उन्हें उस हिसाब से फूड प्रोवाइड कराया जाता है सरकार द्वारा, और वैसे ही जो है उनका मुफ्त इलाज भी कराया जाता है। अब इस सब के बाद जो है बच्चों का मुफ्त टीकाकरण भी इसमें सम्मिलित है। सबसे अहम चीज़ जब बात आती है वो होती है सशक्तिकरण की। आखिरकार सशक्तिकरण कितना मिला है हमारे समाज को। नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो 32 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं।
3 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी, 51 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह यानी कि ग्रामीण महिलाओं को 10 लाख से ज़्यादा का लाभ दिया गया है। ग्रामीण यानी कि जो देहात क्षेत्र के हैं। उसके बाद आता है लगभग 5 करोड़ की बात करें तो सुकन्या समृद्धि खाते में गए हैं। 48% जो है मान्यता प्राप्त स्टाफ वर्कर्स में महिलाओं को चुना गया है, 48%। 105 करोड़ से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स मात्र 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण 12 वर्षों में जो बदलाव सामने आया है, जन्म के साथ लिंगानुपाती प्रतिवर्ष 1000 यानी कि 9-18 पहले हमारा जो है, जैसे कि मान लीजिए कि बेटियों की जो 1000 के अनुसार अगर हम बात करें तो 1000 में से पहले बेटियां 918 होती थी, अब 929 हो गई है। यानी कि बेटियों की जो पहले भ्रूण हत्या या फिर बेटियों को समाप्त कर देना, इन सब की जो समस्याएं थी, उन चीज़ों में भी कंट्रोल आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा आपको याद होगा, उसका सबसे पहला उद्देश्य यही था। 68% जो है यहाँ पर लगभग बात करें तो 3000 से 11000 तक का जो है सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों को भी सिलेक्ट किया गया है। और 12 से 26 हो चुके हैं पेड मैटरनिटी लीव, यानी कि जो पेड मैटरनिटी लीव थी वो पहले 12 मिलती थी, अब 26 सप्ताह हो चुका है। और इस सब के बाद युवा शक्ति की अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ जो है वो जनजाति कल्याण बजट में दिया गया है, यानी SC ST OBC के लिए। 89,000 करोड़ से भी ज़्यादा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तौर पे SC ST OBC वंचितों को दिया गया है। 12 लाख से ज़्यादा परिवारों को PM जन मन से आवास, स्वास्थ्य और आजीविका तीनों चीज़ें मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सड़कों का जिक्र सबसे पहले आता है। उसके बाद अगर हम बात करें GDP की अभी जो हालात हैं तो 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 345 करोड़ से ज़्यादा की है। लगभग 67 लाख करोड़ का जो है विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 11 माह का आयत कवर कर सकता है, यानी 11 महीने की जो है कंटिन्यू अगर हम इम्पोर्ट करें तो भी वो उसको कवर कर सकता है। हालांकि अभी युद्ध के कारण इन चीज़ों में बदलाव भी आए थे। और आपको याद होगा कि PM मोदी ने कहा था कि लोग जो हैं वो सोना कम खरीदें, कम क्रूड ऑयल का खपत करें, कम पेट्रोल डीजल का खपत करें। 27 लाख करोड़ जो है लगभग प्रत्यक्ष कर संग्रह के तौर पर, और FDI की बात अगर हम करें तो 70 लाख करोड़ के भी ज़्यादा का जो है 2014 से जो 2025 में हुआ है। हम इन सब को अलग करते हुए अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया कि आखिर बच्चों के लिए क्या हुआ। मैं कहती हूँ कि शिक्षा भी एक अहम मुद्दा है, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये हर किसी का मानना है कि शिक्षा अगर बढ़ेगा तो रोज़गार स्वयं बढ़ेगा, स्वरोज़गार भी बढ़ेगा। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप स्वरोज़गार करिए तो सवाल उठता है कि शिक्षा कहाँ है। शिक्षा तो सरकार को ही सही करनी होगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसों के हाथों में है, लापरवाही तो देखने को मिलती रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम नीट के एग्ज़ाम्स इस बार सही से करवाएंगे, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ऐसे हालात बने ही क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? क्या इन 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था संभालने वाला कोई ऐसा योग्य सरकार में है ही नहीं जिसके रहते पेपर लीक ना हो? और यदि आपको लगता है कि इस सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों द्वारा लीक ना होते हुए नीचे जिनको मिला हुआ है ये डिपार्टमेंट, यानी कि NTA वगैरह से लीक हो रहा है, तो आप उनसे शिकायत करिए, आप अपनी कंपनी बदलिए। बट इस चीज़ में सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार ने सब कुछ का लेखा जोखा दिया, लेकिन छात्रों की बात नहीं की। इस बात से दिल तो दुखता है और सवाल भी उठते हैं। और इस सवाल के जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।